खुदावंद यीशु मसीह जिनके नाम से मेडिकल यानी तिब का शोभा मंसूब होता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अमसाल 31 बाब में एक खातून का जिक्र किया गया है जिसको आप एक मिसाली मसीही खातून कह सकते हैं। उसमें जहां बाकी बहुत कुछ और बयान किया गया है, उसकी एक सिफ्त यह बयान की गई है कि वो अपने ख़ानदान का अच्छा इंतज़ाम करती है और इसमें ना सिर्फ वो अपने घर को संभालती है बल्कि अपने ख़ानदान के लिए कमा कर भी लाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्किंग लेडी का आइडिया है वो ये कोई मौजूदा दौर की बात नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस सदियों पहले इस बात का जिक्र करती है कि ख़वातीन मर्दों की तरह अपने ख़ानदान को संभालने में अपना किरदार अदा करती हैं। और फिर इसी बाब यानी अमसाल 31 बाब और उसकी 31 आयत में इस चैप्टर को कंक्लूड किया गया है और उसमें कहा गया, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। अब जैसे मैंने कहा कि ये आयत इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करती है, इसको यहाँ पर सम अप करती है, और वो ये है कि जब ये खातून अपने घराने का इंतज़ाम करती है, उसको संभालती है, तो फिर ये उसका हक है, ये उसका अजर है कि उसकी तारीफ की जाए, उसकी इस खिदमत को एक्नॉलेज किया जाए। अब वैसे तो ये बात हम अपनी तमाम खवातीन के लिए कह सकते हैं जो हमारे घर की खवातीन हैं, वो मुख्तलिफ तरह से अपने घरानों में कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर चूंकि आज दुनिया भर में नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज हम ना सिर्फ नर्सिस की बात करें बल्कि उनकी उस खिदमत को जो ना सिर्फ हमारे घरानों के लिए है बल्कि पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए जो उनकी खिदमत है उसको भी हम सराहें। और ये करना इसलिए लाजम है चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस शोबे को उस तरह से कदर की निगाह से नहीं देखते हैं जिसका कि ये शोबा हकदार है। तो आज की इस वीडियो में हम इस शोबे का जायजा 3 पहलुओं से लेंगे और मुझे यकीन है कि जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो फिर आप इस शोबे की जो कदर कीमत है उसको भी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे और हमारी बेटियां जिस तरह से हमारे घरानों को संभालने के लिए मेहनत करती हैं आप उससे भी बाखूबी वाकिफ होंगे, तो फिर हम इनको वो हक दे पाएंगे जिसकी वो मुस्तहिक हैं। तो इस हवाले से पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब पाकिस्तान बना तो ये 2 नेशन थ्योरी की बेस पे बना, 2 कौमी नजरिया जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं ये 2 कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकती हैं, इसलिए मुसलमानों को अलग वतन चाहिए। इसी बुनियाद पर जो बरे सगीर था इसका बंटवारा किया गया। तो फिर जब पाकिस्तान बना तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है तो ख्याल ये था कि ये मुसलमानों के लिए बना है, अगरचे जो कायदे आजम थे उनका कहना था कि यहाँ पर जो भी अकलियतें होंगी मुसलमानों के अलावा जो दूसरे लोग यहाँ पर आबाद होंगे तो उनको भी वो सारे हकूक हासिल होंगे। और जाहिर ये एक आइडियल था और सैडली अभी कोई 80 साल के करीब होने को आए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक उस आइडियल को अचीव नहीं कर पाए हैं, बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कई तरह के उतार चढ़ाव आए और उन्हीं में से एक मजहबी इंतहा पसंदी भी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर बसने वाली जो अकलियतें हैं, खासतौर पर जो मसीही हैं, उनको बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया गया और उनके पास बहुत सारे मौके हासिल नहीं थे जिस तरह के यहाँ की जो अक्सरियती आबादी है उसे हासिल थे। और सिर्फ 2 ऐसे बाइज्जत शोबे थे जहां पर मसीहों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन मैं एक जनरल व्यू आपके सामने रख रहा हूं, एक आम तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं कि सिर्फ 2 शोबे ऐसे थे जो बाइज्जत और शोबे कहते हैं कि जहां पर हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज थी, और वो थे तालीम का शोभा और फिर मेडिकल का शोभा। और उसकी वजह यह थी कि शुरू से हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन स्कूल थे इन्हीं को मोतबर स्कूल समझा जाता था और एक अरसे तक इस बात की कदर की जाती रही। तो इसमें जाहिर है क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी, चाहे खवातीन हो या मर्द हो। और इसी तरह दूसरा शोबा जो था वो नर्सिंग का था, इसमें भी मर्द और खवातीन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन मर्द हजरात के लिए प्रॉब्लम यह था कि सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त एक ही अदारा था, यानी कि कोयटा क्रिश्चियन हॉस्पिटल, यहाँ पर जो मेल नर्सिस हैं उनको तैयार किया जाता था और जो फीमेल नर्सिस हैं उनकी डिमांड पाकिस्तान में ज्यादा थी, क्योंकि उस वक्त तक अक्सरियती आबादी की ज्यादा खवातीन इस शोबे में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मसीहों के लिए इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज रही जो कि अब और भी मादूम होती जा रही हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि जो मसीह मर्द थे उनके पास कोई भी ऐसी बाइज्जत रोजगार नहीं होती थी, ऐसे थे, लेकिन अगर ये रोजगार बाइज्जत होते थे तो आम तौर पर इसमें बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं होती थी और घर चलाने के लिए लाजम था कि खवातीन हमें सपोर्ट करें।
और यही सबब था कि हमारी खवातीन हमारे साथ मिलकर जॉब करती रहीं। तो या तो वो टीचर्स होती थी या नर्सिस होती थी, और चूंकि नर्सिंग में टीचिंग से ज्यादा पैसा होता था तो इसी वजह से एक बड़ी तादाद हमारी खवातीन की वो नर्सिंग की तरफ जाती थी। और अगर आप तारीख पाकिस्तान को उठा के देखेंगे, कलीसिया पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखेंगे, तो ये मसीही नर्सिस ही थी जिन्होंने पूरी कौम का जो फाइनेंशियल बोझ है वो हमारे साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दों ने नहीं कमाया, बेशक मर्दों ने कमाया, मुख्तलिफ जॉब्स करते रहे, लेकिन उनमें खवातीन का किरदार बहुत रहा, और खास तौर पर जो कि नर्सिस थी उनका एक बड़ा किरदार रहा। तो इसलिए पहली चीज जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि हम अपनी इन बहनों, बेटियों, माओं की इज्जत करें, इनको कदर की निगाह से देखें कि ना सिर्फ इन्होंने इंफरादी तौर पर अपने घरानों का बोझ उठाया, बल्कि मैं समझता हूं कि इन्होंने इज्तमाई तौर पर जो पाकिस्तानी मसीही कौम है इसका फाइनेंशियल बोझ बहुत हद तक हल्का कर दिया, हमें बड़ी मदद की है। तो यह पहला नुक्ता है जिसके सबब से हमें अपनी इन तमाम बहनों, बेटियों, माओं की तारीफ करनी चाहिए, इनको सराहना चाहिए, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तानी मसीही कौम के इस बड़े बोझ को उठाने में हमारी मदद की है। और दूसरी वजह जिसके सबब से इनकी तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि जब हमारी बहनें, बेटियां, माएँ खासतौर पर पहले जब हम देखते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो वो सिर्फ मैट्रिक पास होती थी। अभी तो नर्सिंग में जो है एफएससी ले रहे हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये मैट्रिक पास होती थी, और उससे पहले जाहिर है कि मिडिल में भी खवातीन को ले लिया जाता था। और उससे आप अंदाजा करते हैं कि ये बहुत छोटी उम्र में अपने घर से निकलती थी। मेरे अपने 2 नौजवान बेटे हैं और वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी लेट होते हैं तो मेरी बीवी को फिक्र पड़ जाती है, वो उन्हें पीछे फोन करती रहती है। हालांकि वो लड़के हैं और उसके बावजूद हमें फिक्र रहती है कि पता नहीं वो कहां पर रह गए हैं, क्या हो रहा है। तो अब सोचिए कि ये नौजवान बेटियां अपने घरों से निकलती थीं और एक बिल्कुल नए माहौल में जाती, और वहां पर जाकर उन्हें ना सिर्फ ट्रेनिंग करना होती थी बल्कि इस नए माहौल के साथ एडजस्ट होना होता था। हर तरह की वहां पर आजमाइशें होती थी, बाकायदा तौर पर टारगेट किया जाता था, हर तरह की सिचुएशन में से गुजरती थी। और उसके बावजूद हमारी मसीही बेटियां, हमारी जो नर्सिस बहनें हैं, बेटियां हैं, मां हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने वकार को महफूज रखने में कामयाब रहती थी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, चूंकि मैंने लोगों को देखा कि वो चंद एक ऐसी खवातीन की वजह से, नर्सिस की वजह से जो कि ठीक कदम नहीं उठाती हैं, वो तमाम नर्सिस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, उनको कई तरह से गलत अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं जो किसी तरह मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से ये दूसरा नुक्ता है जिसके सबब से हमें अपनी इन माओं, बहनों, बेटियों को बड़ी कदर की निगाह से देखना चाहिए, जो कि अपने खानदान के वकार का, जो अपनी मसीही शनाख्त का ख्याल रखते हुए अपने आप को संभालती हैं और सारे चैलेंजेस के बावजूद वो इन ट्रेनिंग्स को मुकम्मल करती हैं। और फिर तीसरा नुक्ता जिसके सबब से इन बहनों, बेटियों को इज्जत की निगाह से देखा जाना चाहिए, इनको सराहना चाहिए, वो ये है कि नर्सिंग का शोभा कोई आसान नहीं है। अगर आप गूगल करें और आप चेक करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि नर्सिंग दरअसल एक बड़ा ही डिमांडिंग जॉब है। यानी कि इसमें सिर्फ जो आप पर जिस्मानी दबाव नहीं होता है बल्कि ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर भी आप पर बहुत दबाव होता है। अभी मौजूदा दौर में तो काफी कुछ बदल गया है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि जब नर्सिस खुद ही बहुत सारा काम करती थी, यानी उनके पास ज्यादा असिस्टेंट्स वगैरह नहीं होते थे, जिसके सबब से उन्हें पेशेंट्स को संभालना पड़ता। कई दफा वजनी पेशेंट होते, उन्हें उठाना पड़ता, और जाहिर है कि अगर कोई उस वक्त असिस्टेंट मौजूद नहीं है तो उनकी मुख्तलिफ तरह की जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता। ऊपर से ये नर्सिंग जो है इसमें आपको पता है शिफ्ट्स में ड्यूटी चलती है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 8 बजे गए और 2 बजे घर आ गए, बल्कि एक महीना या एक हफ्ता अगर आपकी मॉर्निंग है तो फिर इवनिंग होगी, फिर आपकी नाइट होगी, तो आपकी बॉडी भी कभी एडजस्ट नहीं हो पाती है। और ये कभी भी आसान बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद आज ये शिफ्ट में ड्यूटी की हुई है, और आप कभी भी फिजिकली उस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो चेंज होती रहती है। तो हमने समझना है कि ये कोई इजी जॉब नहीं है, और आपकी बॉडी पर इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। और इसके साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी बहुत इस जॉब में होता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो प्रिस्क्राइब करके चले जाते हैं, वो चीजों चेक करके बता जाते
जाते हैं, ये आपने ये करना है। क्योंकि आमतौर पर तो नर्सिस की जॉब से शायद आप यही समझते हैं कि उन्होंने गोलियां पकड़ा दी, टीका लगा दिया। ये सच नहीं है, बल्कि जब डॉक्टर्स चले जाते हैं तो पेशेंट्स को वो पूरी तरह से बातें समझाना, और पेशेंट्स के 100 तरह के सवाल होते हैं, फिर उनके रिश्तेदारों को अलग से ये चीजें बताना, और फिर जाहिर है सारे ना तो पेशेंट एक जैसे होते हैं, ना ही जो रिश्तेदार होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कई तरह की वो बदतमीजी भी करते हैं, कई तरह के उन्हें यहां पर मुश्किलात सामना करना पड़ती हैं। और फिर वार्ड में अगर कुछ गलत हो गया है तो आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता है जिसमें से ये नर्सेस गुजरती हैं। और फिर तीसरी बात जो कि नर्सिंग को डिमांडिंग बनाती है, एक मुश्किल जॉब बनाती है, और फिर तीसरी बात जो कि नर्सिंग के शोबे को बड़ा डिमांडिंग बनाती है, वो इमोशनल स्ट्रेस है, इमोशनल फ्लक्चुएशन है। यानी कि जब आप वार्ड में हैं तो आप एक ही तरह के मूड में नहीं रहते हैं। अब सोचिए कि अगर वहां पे कोई पेशेंट ठीक होके जा रहा है तो आप उनके साथ खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट तकलीफ में है तो आपने अगरचे कि उनकी मेडिकेशन का इंतजाम करना है, लेकिन जाहिर है आप इंसान हैं, आप कोई पत्थर तो नहीं है, और आप जब वो पेशेंट बोलते हैं, चिल्लाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, तो आपके लिए उनके दुख में आपको शरीक होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी होना पड़ता है। और फिर अब सोचिए कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई, वो बड़े सोगवार हैं, वो उनके खानदान के लोग, और फिर से आप उसी तरह के इमोशन में से गुजर रहे हैं, तो ये नर्सिस के डेली रूटीन होती है, ये डेली की बात है जिस सारे वो स्ट्रेस से गुजरती हैं। तो ये उनके लिए कोई आसान काम नहीं होता है। और अब सोचिए कि इन सभी कुछ से वो गुजर कर आती हैं, और फिर आकर अपने घरानों को भी देखती हैं, उनका इंतजाम भी उन्होंने करना होता है। तो इस तरह से मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जो नर्सिंग का शोबा है हमारी बेटियों बहनों के लिए कोई आसान नहीं रहा, लेकिन उनके इस सभी कुछ को करने के बायस हमारी जो कौम का फाइनेंशियल बर्डन है, मैं सिर्फ आजकल की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं अपनी पूरी तारीख की बात कर रहा हूं, उसमें हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी माओ ने जो किरदार अदा किया है, हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और साथ में उन्हें सराहना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने अमसाल 31 बाब 31 आयत में देखा है कि उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से उसकी सिताइश हो। तो जो कुछ हमारी नर्सिस बहन बेटियों ने हमारी खातर, हमारी कौम के लिए किया है, हमें उन्हें कबूल भी करना चाहिए, सराहना भी चाहिए, और जिस तरह से हम उनके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं हमें होना चाहिए। और आज चूंकि हमने नर्सिस के बारे में बात की है, तो तमाम मेरी बहनों, बेटियों, माओं को जो इस शोबे से वाबस्ता है, नर्सिस का आलमी दिन बहुत मुबारक हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।